सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नियमानुसार श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में व्याकरण विषय के लघु सिद्धांत कौमुदी का शब्द रूप सद्भि प्रकरण अजंत पुल्लिंग का शब्द रूप साधनिका छात्रों के लिए बता रहे हैं। कल राम शब्द हुआ था, अब सर्व शब्द। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वे। अब चतुर्थी में बदलेगा। यहाँ सर्व शब्द है, चतुर्थी के एक वचन में ये विभक्ति लावेंगे। प्रातिपदिकात् सर्व शब्दा चतुर्थी एक वचन में ये विभक्ति सर्वज्ञ होगा। अब लगेगा सूत्र सर्वादीन सर्वनामान। सर्वादि जो शब्द स्वरूप उसको सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा हो। सर्वनाम न अस्मयी, अदर सर्वनाम के बाद जो गे उसको अस्मय आदेश होगा, तो सर्व अस्मय होगा, पर रूप हो जाएगा सर्व अस्मय। ये बदलेगा। सर्वाभ्याम में नहीं बदलता है, सर्वेभ्याम में बदलता है। सर्वस्मात् में बदलेगा पंचमी के एक वचन में। सर्व शब्द से पंचमी के एक वचन में घश विभक्ति लावेंगे, सर्वघश होगा। यहाँ सर्वादीन सर्वनामानि सर्वनाम संज्ञा हो जाए। सर्वनाम संज्ञा करने के बाद सूत्र लगता है ङयोस्मात् अस्मिनौ। ङयोस्मात्। अदंत अंग के बाद जो ङस्य और ङी उसको स्मात् और अस्मिन आदेश होता है। तो ङस्य है उसको अस्मात् हो जाएगा, तो सर्वस्मात्। उसी तरह सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम सर्वेभ्याम। सर्वस्व में कुछ नहीं है, सर्वयो कुछ नहीं, सर्व उसी तरह है राम की तरह। सर्वेषाम बदलेगा। सर्व शब्द से षष्ठी के बहुवचन में आम विभक्ति लाएंगे, सर्व आम हुआ। सर्वादीन सर्वनामान से सर्वनाम संज्ञा, और सर्वनाम संज्ञा करने से क्या होता है? आम सर्वनाम न सुट, आम सर्वनाम न सुट। अदंत सर्वनाम के बाद जो आम उसको सुट के आगम होता है। सुट में बचता है स, तो सर्व स आम होगा। स मिलेगा आम से सर्वसाम। सूत्र है बहुवचने झल्लित। झलादि बहुवचन शुभ के परे अदंत अंग को एकार हो जाता है। एकार हो जाएगा तो सर्वे शाम हो जाएगा। और सौ को इन आदेश प्रत्यय, इन और कवर्ग के बाद यदि सकार रहता है उसको मूर्धन सकार होता है। इन और कवर्ग के बाद यदि सकार रहता है उसको मूर्धन सकार हो जाता है। हैं? क्या ना चलिए नित्य में रही थी। इन कवर के बाद जो सकार उसको मूर्धन सकार आदेश होता है। तो मूर्धन सकार हो गया तो सर्वी शाम। इसी तरह है। अब एक ठो है सर्वस्मिन। सप्तमी के एक वचन में सर्व शब्द से ङी विभक्ति लाते हैं, सर्वज्ञी होता है। सर्वादीन सर्वनामान से सर्वनाम संज्ञा, और सर्वनाम संज्ञा करने से क्या होता है? तो ङस् ङयो अस्मात् अस्मिनु। अदंत अंग के बाद जो ङस् और ङी उसको अस्मात् और अस्मिन आदेश होता है।
तो यहाँ नी है तो अस्मिन हो जाएगा, तो सर्वस्मिन। इसी तरह अब चलेगा पुल्लिंग में, सर्व सर्व है, सर्वादि जो जितने शब्द है इसी तरह रूप चलेगा। कुछ शब्द है उसका बदलता है, जैसे हरि शब्द है, हरि हरि हरया, हरिम हरि हरीन हरिना, तृतीया में बदल जाता है। हरि शब्द से तृतीया के एक वचन में टा विभक्ति लाते हैं, हरि टा होता है, सूत्र लगा सीखो घेस, अदंग सीखो घेस, घी घी संज्ञा हो जाती है, घी संज्ञा हो नाम पड़ गया, घी संज्ञा नाम पड़ गया। आ घी संज्ञा करते हैं तो सूत्र लगता है आंगो ना स्त्रियाम, अदंत अंग के बाद जो घी, अदंत अंग के बाद जो घी संज्ञा को ना हो जाता है, तो ना हो जाएगा, टा है अंगुनाष्ट, अदंत अंग के बाद जो घी संग, अदंत घी अंग को न होता है, न हो जाता, न मिलता से हरि ना होता। अटकुम पांग नुम बेवाई पीसी रत कर देंगे, हरि ना, हरिभ्याम हरि हरि, हरि शब्द से चतुर्थी के एक वचन में ङे विभक्ति लावेंगे, अंदमन लोप करें, हरि ङे हुआ, शेखो घे सके से घी संज्ञा करते हैं, अघेर घी संज्ञा को गुण हो नित शुभ के पर, तो घी संज्ञा कौन हुआ, हरि, इकार उसको गुण हो जाएगा, तो हरे ए होगा, हरे ए हो जाएगा, उसको अ आदेश करेंगे, हरि। इसी तरह रूप चलता है, हरे हरिभ्याम हरि, हरे हरे षष्ठी और पंचमी के एक वचन में हरि शब्द से क्या लाते हैं, तो घसी और घास दोनों में हस बजता है, हरि हस होता है, सीखो घे से घी संज्ञा कर देते हैं, नाम घी संज्ञा हो गया। और घी संज्ञा करने से क्या होता है, तो घे गुण हो जाता है, घी संज्ञा को गुण होंगे शुभ के परि, हरे अस हो जाएगा और पुरूप हो जाएगा, तो हरे सकार को रुद्र विसर्ग, हरे इस तरह का रूप बनता है, हरे। अब है हरऊ, हरऊ बनता है, हरऊ जो है हरि शब्द के सप्तमी के एक वचन में ङे विभक्ति लावे, हरे ङे होगा, सीखो घे से घी संज्ञा, घी संज्ञा करने के बाद घी संज्ञा हो जाता है। अब यहाँ सप्तमी को औत हो जाता है, राम नद्याम निवेश घेर नीति से गुण, सूत्र है, औत हो जाता है नी को, तो औत हो जाएगा, हर ओ होगा, हरऊ हरऊ बनता है, यहाँ हरऊ भी है, हरऊ हरजो हरिशु, हे हरि हे हरि हे हरिया, ऐसा रूप बनता है। रमा रमे रमा, स्त्रीलिंग में तो पुल्लिंग का हुआ, स्त्रीलिंग में लता लते की तरह होता है, रमा लता शब्द है या रमा शब्द है, सु लाते हैं, सु को लोप हो जाता है, हलंगाभ्यो दीर्घा सूती स्पिक्तंग, हलन से पर दीर्घ, तो दीर्घ है, नी आप से पर आप है, दीर्घ से पर सु को लोप हो जाएगा, तो रमा। रम रमे, रमा औ है, रमा सबसे द्वितीय प्रथमा के द्विवचन में द्वितीय ओ लाते हैं, रमा औ होता है, प्रथमे पुरुष में दीर्घ प्राप्त है, नाजी निखिल करता है, यहाँ रमा औंग आप, औंग आप,
आवंत अंग के बाद जो औ उसको सी होता है, सी में ई बजता है तो रमा ई होगा, लता ई होगा, गुण कर लती रमी, इस तरह का प्रयोग बनता है स्त्रीलिंग में। रमया, रामा सबसे तृतीया के एक वचन में टा लावेंगे, रमा टाव है। और या डापा लगे याट के आगम करता है, या डापा सूत्र है, याट में या बचता है, रमाया गे होता है, गे में ए बचता है, आटस्थ से वृद्धि कर देंगे, रमाई रमाई। कब तक बनेगी ये वीडियो?